वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। फोर क्लास, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपना लेसन स्टार्ट किया हुआ है हकूकुल बाद। हकूकुल बाद का मतलब है बंदों के हकूक़, मतलब हमारे एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं, हमारे एक दूसरे पर क्या फ़र्ज़ हैं, हमारे एक दूसरे पर क्या कौन से हकूक़ हैं। हमने अपना आज लेसन स्टार्ट किया हुआ है हकूकुल बाद, मतलब बंदों के हकूक़। बंदों के साथ हमने कैसा सलूक करना है। आज हमने पढ़ना है मुसाफिरों के हकूक़। क्या पढ़ना है आज हमने? मुसाफिरों के हकूक़। मुसाफिरों के क्या हकूक़ हैं? मुसाफिरों का ये हक़ है कि उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। मुसाफिरों का हक़ ये है, मतलब कोई मुसाफिर हो उसका हक़ ये है कि उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। दौरान सफ़र अगर कोई शख्स बीमार हो जाए या परेशानी में मुब्तला हो जाए तो उसकी हर तरह से उसकी मदद की जाए। मतलब आप लोगों के साथ कोई इंसान सफ़र कर रहा है और वो बीमार हो जाए तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप उसकी मदद करें। अगर वो परेशानी में है तो उसकी हर तरह से मदद करें। मातहतों के हकूक़। मातहत कौन से होते हैं? फोर क्लास मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था। मातहत होते हैं जो आपके साथ काम करें, मतलब आप उनके मालिक हों या वो आपके मुलाजिम हों। तो क्या है कि मातहतों के हकूक़। मातहत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तुम्हारे मातहत हैं वो तुम्हारे भाई हैं। जो तुम्हारे मातहत हैं वो तुम्हारे भाई हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि अपने ग़ुलाम और ख़ादिम को वही खाना खिलाए जो वो ख़ुद खाए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने ग़ुलाम और ख़ादिम को वही खाना खिलाए जो वो ख़ुद खाए। अपने मातहत का जायज़ा दे। रसूल पाक का फरमान है, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी उसे अदा करो। मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी उसे अदा करो। मतलब क्या है कि कोई आपको मातहत है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी जो उजरत है, उसके जो पैसे हैं, उसकी मज़दूरी है, वो उसे फ़ौरन दे दें। ठीक है। क़यामत का मुफलिस। एक मरतबा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से दरियाफ़त फरमाया कि मुफलिस कौन है। सहाबा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, मुफलिस वो है जिसके पास दुनिया का मालो दौलत ना हो। आपने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसने नमाज़ें अदा की होंगी, रोज़े रखे होंगे, ज़कात दी होगी, लेकिन अगर किसी गाली दी होगी, किसी का माल खाया होगा, बहाना किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, तो फिर इसकी तमाम नेकियां मज़लूमों को मिल जाएंगी, बल्कि मज़लूमों का बोझ भी उस पर डाल दिया जाएगा। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसे जहन्नुम में फेंक दिया जाए। वो जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद मुबारक से वाज़ा होता है कि आखिरत में निजात के लिए इबादत के अलावा बंदों के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है। क्या मतलब है कि आप लोग नमाज़ें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, लेकिन एक दूसरे को गालियाँ देते रहें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, तो क्या है कि क़यामत के दिन क्या होगा कि उसकी तमाम नेकियाँ जिसको गाली दी होगी उसको दे दी जाएंगी और उस पर बोझ डाल दिया जाएगा। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसे जहन्नुम में फेंक दिया जाए। वो जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस इरशाद मुबारक से वाज़ा होता है कि आखिरत में निजात के लिए इबादत के अलावा, मतलब रोज़े, नमाज, इबादत के अलावा बंदों के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है। मतलब क्या कि एक दूसरे के हकूक़ अदा करना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना हम पर फ़र्ज़ है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।